गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में के व्लॉग्स में। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं आ पा रहा था। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था भाई, और बहुत सारे लोगों को जो हमारे सब्सक्राइबर उनको सिचुएशन पता भी चल गई थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये हमारे बेबी से रिलेटेड है और महक की प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखना, क्योंकि ये बहुत सीरियस बात थी। ठीक है, इसको बिल्कुल भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको सारी बातें आज बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ। बहुत बड़ा अपशगुन हो गया था, मतलब पूरा दिमाग हम लोगों का इसी में लगा हुआ था, और हम लोग सभी लोग, ठीक है, पूरी फैमिली इसी में इन्वॉल्व हो गई थी। ठीक है, और कौन कौन ऐसे समय पे हम लोगों के साथ में खड़ा रहा, कौन कौन नहीं था, सारी सिचुएशन आज इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूँगा और सबको बताऊँगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो भाई अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ में, मैं बताऊँ आपको। ठीक है, तो महक की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। ठीक है, 2 दिन हो गए थे और महक बहुत ज़्यादा ऐसे सीरियस कंडीशन हो गई थी महक की, मतलब बहुत ज़्यादा। आप लोगों को शायद दिख भी रहा होगा क्योंकि अभी चेहरा भी बहुत ज़्यादा उतरा हुआ है, और मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि महक को कुछ हो जाए तो आप भी जानते होगे कि मैं महक हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान था मैं भी, क्योंकि यार देखो, मेरी वाइफ को कुछ हो जाए, और स्पेशली यार आपको पता है कि महक एक मेरा ही पार्ट है। तो महक को कुछ हो जाए तो मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगा, मतलब बहुत ज़्यादा टूट जाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि महक की अचानक से ऐसे सीरियस हो जाना, और हुआ कुछ ऐसा उस दिन में। ठीक है, हम लोग सब अच्छे से बैठे हुए थे, खुश थे, और अचानक से महक को चक्कर आ गए भाई। ठीक है, और चक्कर खा के महक गिर गई। तो मतलब, और पीछे वाले रूम में थी। ठीक है, हम लोग खाना खा रहे थे, मैंने ईयरफोन लगा रखे थे, हम लोग मूवी देख रहे थे। तो मैं खाना खाया और खाना खा के उठी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी ना, वो टर्की कंट्री से हुई थी, और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा, जो बहुत सारे कमर्शियल पेज होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा, जो कि आप लोग गूगल के ऊपर पेस्ट कर देना। जैसे आप वहाँ पे अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करोगे, ठीक है, उसके बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन आएंगे, आपको लाइक्स बढ़ाने या फॉलोअर्स बढ़ाने। जैसे आप फॉलोअर्स पे क्लिक करोगे, देखोगे आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अपना रियल अकाउंट शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक न्यू फ्रेश अकाउंट रेडी करना है। ठीक है, उससे आप लोग ट्राई कर सकते हो। नया अकाउंट एक बार ट्राई करो, उसके बाद में आप लोग वहाँ पे अपने फॉलोअर्स को गेन कर सकते हो अच्छी तरीके से, इजीली तरीके से। तो जाके आप लोग ट्राई कर सकते हो, और पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और पीछे चली गई। ठीक है, और अचानक से महक की तेज़ आवाज़ आई। ठीक है, और उसके बाद में जो हुआ ना, महक, मम्मी गई, ठीक है, भाग के मम्मी के पीछे, और मम्मी ने देखा। ठीक है, तो एयरफोन लगे हुए थे मेरे जब मैं मूवी देख रहा था। तो उसके बाद में मुझे आवाज़ आ गई कि यार अचानक से ऐसा क्या हुआ। मम्मी दौड़ के पीछे गए और देखा तो महक पूरा बेहोश जैसी हालत में गिर गई भाई। ठीक है, और यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगा पेट में, मतलब। ठीक है, तो हम लोग सभी लोग घबरा गए, महक क्या हुआ क्या हुआ। ठीक है, तो महक से मतलब इतनी बेकार कंडीशन हो गई भाई उस टाइम पे कि महक से बोलने की भी नहीं बन रही। मतलब एक होता ना कि इतना तो आदमी का माइंड काम करता है कि इंसान बोल सकता है कि मेरे को ये हो रहा वो, लेकिन उसका बिल्कुल काम ही करना बंद हो गया माइंड, और सब कुछ स्टक हो गई महक वहाँ पे। तो हम लोग सब लोग परेशान हो गए कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया भाई वहाँ पे, कि यार ऐसा अचानक से क्या हो गया, कि मतलब अभी तो खाना खाया, और खाना खाने के अचानक से रिसेंटली इतने टाइम बाद में ऐसा क्या हो गया। ठीक है, और अभी आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, अभी हम लोग की बेबीज़ की भी का भी प्लान है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें के चलते हुए अचानक से ऐसी कंडीशन में है कि तो बहुत ज़्यादा मैं डर गया वहाँ पे, कि यार कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए इस तरह से, क्योंकि अभी हम लोग रिसेंटली सब चीज़ों से संभले हुए हैं, और अचानक से ये हादसा अगर कुछ हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि अब आज के टाइम में ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है ना, क्योंकि हम लोग तो खुद सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। ठीक है, अभी एक रिसेंटली एक केस हुआ था। ठीक है, कि मतलब एक बहुत अच्छे रिलेटिव हम लोगों के, ठीक है, और बहुत अच्छे कपल थे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, वीडियोस डालते थे इंस्टाग्राम पे साथ में, दोनों कपल्स अच्छी तरीके से घूमने फिरने के लिए जाया करते थे कार में, और अच्छी वीडियोस डालते थे, रील्स बनाते थे, मतलब एक कपल वाली। अभी उनकी रिसेंटली एनिवर्सरी थी, तो बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को सेलिब्रेट करते थे। और अचानक से ऐसा हुआ भाई, मतलब कि उनके हस्बैंड को मतलब हार्ट अटैक आ गया, और वो
चल बसे भाई वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि नए नए कपल थे, ठीक है। उनकी शादी को 3 1 साल हुए थे, शायद 3 4 साल हुए थे शादी को भी, ठीक है। अच्छी तरीके से अपना मतलब सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे और सब अच्छा चल रहा था। लेकिन ऐसा हुआ, और उस आदमी की एज आप लोग गेस करो, सोचो सिर्फ कितनी एज होगी वहाँ पे, 29, ठीक है। 29 एज के अंदर हार्ट अटैक आना, तो मतलब आज के टाइम में क्या कुछ हो रहा है भाई समझ में नहीं आता। तो हम लोग भी पूरे फैमिली ऐसे अचानक डर गए थे कि यार कुछ हो ना जाए, ठीक है। मैं एक का हाथ पकड़ा, ठीक है, गोदी में उठाया सबसे पहले तो, ठीक है। और पापा को फ़ोन लगाया और पापा फिर फटाफट, पापा भी घर आए, ठीक है। सोहन को बोला कि तू जल्दी आ फटाफट। पूरी फैमिली इकट्ठा हुए और सबसे पहले महक को हॉस्पिटल लेके गए हम लोग। हॉस्पिटल लेके गए, एडमिट करा, और एडमिट करने के बाद सबसे पहले उन्होंने इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं वहाँ पे उस टाइम पे, क्योंकि यार अचानक से महक को ऐसा क्या हो गया। फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया, फिर ठीक है, उसके बाद में थोड़ा बहुत चेकअप वेकअप किए, ठीक है। उसके बाद में फिर महक को वहीं पे वेंटिलेटर पे रखा और वहीं पे फिर रेस्ट करवाया, ठीक है। पूरी नाइट मतलब महक वहाँ पे एडमिट रही, और उस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एकदम से आपके साथ में ऐसी सिचुएशन बन जाए। हम लोगों ने किसी को शेयर भी नहीं करा, क्योंकि नाइट में ये हुआ था और हम लोग इतनी भी समझ नहीं थी, इतनी भी सूझ नहीं पड़ रही थी हम लोगों को कि हम लोग क्या करें, ठीक है। हम लोगों ने वीडियोस भी नहीं बनाया, क्योंकि ऐसे टाइम पे वीडियोस क्या ही बना, क्योंकि माइंड ही नहीं चल रहा था। क्योंकि आपको पता है कि मैं को कुछ भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है भाई हम लोगों के लिए तो यार, क्योंकि बहुत महंगा, आपको पता ही है कि हम लोगों के साथ में कैसी जुड़ी हुई है, और उसको अगर कुछ हो जाए तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन था, पूरी नाइट में भी नहीं सो पाया, मम्मी भी वहीं पे थे, ठीक है। तो पूरी रात भर हम लोग महक का ख्याल रखा वहाँ पे, ठीक है। अच्छी तरीके से महक का टेस्ट हुआ वहाँ पे, और अभी भी कुछ टेस्ट बाकी है महक के, और ऐसे सब सिचुएशन बन गई थी उस टाइम पे। इसीलिए हम लोग 2 3 दिन से व्लॉग भी शूट नहीं कर पाए, हम लोगों के साथ में डाल भी नहीं पाए व्लॉग भी, और वही सिचुएशन बन गई थी। तो अभी मैं को 2 दिन तक वहीं पे रखा, ठीक है। मतलब एक जिस नाइट में हम लोग लेके गए थे, उसके बाद मैं सुबह भी रखा, और शाम के टाइम पे मतलब नाइट में सब कुछ हुआ। उसके बाद में अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह उन्होंने महक को रिलीज़ करा वहाँ से, और फिर हम लोग लेके आए। तो अभी सुबह सुबह महक को लेके आए, तो अभी थोड़ी तबीयत महक की थोड़ी ठीक है, लेकिन अभी भी फिर भी वापस से हम लोग को चेकअप करवाने के लिए जाना है, टेस्ट करवाने हैं कुछ, ठीक है। उन्होंने जो लिख लिख के दिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिटी के अंदर कुछ टेस्ट ऐसे हैं कि जो यहाँ नहीं होते हैं, और कुछ चीज़ें भी बताई जो कि हम लोग अभी वीडियो के अंदर शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बेबी से रिलेटेड है। तो ऐसे अचानक से हम लोग ये प्लान कर रहे थे, और एकदम से ऐसी सी घटना आपके साथ में हो जाए भाई लाइफ के अंदर, तो फिर आप लोग सोचोगे कि माइंड कैसे जाएगा। तो फिर मुझे लगा कि यार कि अभी महक की एज भी कम है, और इन सब चीज़ों को लेके क्या अभी महक प्रिपेयर है या नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता भाई। हम लोग उन चीज़ों के लिए प्लान कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें ऐसी हो रही है हम लोगों के साथ में, समझ नहीं आता क्या हो रहा है, क्योंकि भगवान का क्या संदेश है, आई डोंट नो। लेकिन करते हैं जो भी होगा, सब अच्छा हो, बस इसी पे हम लोग पढ़ते हैं। पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि मैं तुमसे कि हिम्मत रखना हर चीज़ में, मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन स्ट्रांग बन के रहना। मुझे पता है, और ऐसे सिचुएशन में मैंने एक चीज़ और नोटिस करी भाई, कि जो साथ देने वाले हैं ना आप लोगों के, वो भी ऐसे समय पे पता चल जाता है कि आपका साथ कौन देगा कौन नहीं देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे आज पता चल गई ज़िंदगी में कि आप अगर बुरे समय में फंसे हो ना, ठीक है, आपके बुरा टाइम में, तो कोई साथ देने के लिए नहीं आता भाई। और ये रियलिटी, जो भी करना है आपको ही करना है आपकी लाइफ के अंदर, और उसके लिए आप मेहनत करो और सब चीज़ें ठीक होगी। तो आज जब मैं की ऐसी कंडीशन हुई, तो मुझे लगा कि यार सब होंगे, ठीक है, स्पेशली फैमिलीज़ वाले तो इन्वॉल्व होंगे ही सही, लेकिन वहाँ पे थोड़ा झटका जब लगा कि यार इतना बड़ा सब कुछ हुआ, ठीक है। मैं को सबको पता होता है, देखो ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपके थोड़े रिलेटिव्स को पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन बनी है, और आपके आसपास वाले लोग उनको पता चल जाता है। आपसे ज़्यादा तो मतलब मुझे लगता है पड़ोसी हैं, ठीक है, जो मैं की खबर लेने के लिए आए वहाँ पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको मैं क्या ही बोलूँ, नाम लेके नहीं बोलूँगा, लेकिन वहाँ पे देखने तक के लिए नहीं आया महक को, तो वो पता थोड़ा सा है, दिल में चुभी हुआ बात है। पता है गाइस, मतलब उस दिन हुआ ऐसा था कि ये खाना खा रहे थे, है ना। और इन्होंने एयरफोन लगा रखे थे कान में, और ये टीवी मतलब ये मोबाइल में कुछ देख के खाना खा रहे थे। मैं उधर की साइड बैठी थी, और मम्मी भी थे। तो मम्मी तो मतलब उड़ गए थे ऐसे, मम्मी काम काम कुछ कर रहे थे शायद। तो मेरे ना अचानक से पेट में दुखने लगा, तो मैं पीछे जाके मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ ना, वो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा मतलब
हो जाएगा। और इतनी ज़ोर से चीखी ना मेरी लाइफ में इतनी पहली बार, डर हम गई लोग मैं सब डर बहुत, गए, मुझे मतलब डर उस गई टाइम पे मैं। महक के सिर्फ आंसू निकल रहे हैं और सब लोग घबरा गए थे ऐसे टाइम पे कि यार महक को अचानक से क्या हो गया। अभी भी मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि महक तुम बोलो, ठीक है, अभी भी बैठने की भी मतलब महक की वो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बोला कि हाँ मैं बैठ जाऊँगी आपके साथ में, ठीक है। मैं ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं देना चाहता कि यार चलो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, थोड़ा हिम्मत रखना बस। अभी डॉक्टर ने बोला ठीक है कि अभी अभी थोड़ा ठीक है महक, लेकिन कुछ टेस्ट बाकी है अभी भी, वो हम लोगों को करवाने बाकी है और वो ज़रूरी भी है भाई। वो यहाँ पे नहीं होंगे, वो हम लोगों को बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए, इंदौर या बड़ी सिटीज़ में, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे इतनी अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं है हम लोगों के यहाँ पे, तो हम लोगों को उसके लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, ट्राई करेंगे। अभी हम लोग 1-2 दिन के अंदर फ्री होंगे तो चेकअप करवाएंगे अच्छी तरीके से महक का, और अच्छे डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे महक की प्रेगनेंसी को से भी रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज़ होगी वो फिर अब जो भी उनसे पूछेंगे वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी कुछ भी हम लोग वो सीक्रेट ही रखना चाह रहे थे, लेकिन फिर अब ऐसी सिचुएशन बनी तो हम लोग क्या ही बोले, मतलब खैर भगवान से आप लोग प्रार्थना करना कि महक जल्दी से अच्छी तरीके से ठीक हो जाए। और पता नहीं अचानक से ये क्यों हुआ, महक की ऐसी तबीयत बिगड़ना और ये सब कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन चलो कोई नहीं, भगवान हमारे साथ में। अभी तो महक की तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करना है कि और जो भी है टेस्ट भी नॉर्मल आए